मोगा में अलग अलग स्थानों पर 5वें योग दिवस को मनाया गया। इसी के चलते गीता भवन में 1008 महामंडलेश्वर स्वामी सहज प्रकाश की अध्यक्षता में योग दिवस को मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो अन्य लोगों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर योग के महत्व को महामंडलेश्वर ने बताया तो योग से निरोग काया की बात को भी कहा। आज सारे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है और इस सब का क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी उनको जाता है। उन्होंने विश्व स्तर पर प्रयास करके आज के दिन को 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी को प्रेरित किया। ये हमारी बड़ी ही प्राचीन ऋषियों की परंपरा है और यही है कि योग आसन, प्राणायाम, योग मुद्राएं, उनके द्वारा कई प्रकार के शरीरों का, रोगों का निदान होता है, रोग ठीक होते हैं और हमारा शरीर भी, मन भी, आर्थिक लाभ भी होता है। हमारा जब मन ठीक होगा, शरीर ठीक होगा तो हम कोई भी काम बड़ी सुंदर ढंग से कर सकते हैं। हमारी प्राचीन ऋषियों की परंपरा जिसको लोग भूलते जा रहे थे, मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक्सफुल हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने इस तरह का प्रयास आज सभी नगरों में, भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी योगासन, योग क्रियाएँ, योग मुद्राएँ, प्राणायाम करने का सभी लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और ये केवल एक दिन करने से नहीं, बल्कि इसको हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। जैसे आप भोजन करते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, इसी तरह से जीवन का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ योग क्रियाओं को बनाना चाहिए। सर, मैं तो ये कहूँगी, ये हमारी प्राचीन सभ्यता थी, हमारा गुण था जो हम भूले पड़े थे। और पहले तो बाबा रामदेव जी का मैं धन्यवाद करूँगी जो लोगों को उन्होंने पहुँचाया इस योग को। फिर घर घर तक, हर एक शहर तक नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने पहुँचाया, लोगों को योग करने के लिए उत्साहित किया कि वो करें। और उसके बाद हम लोगों को जिनको आता था योग, हमें पहल मिली कि हम लोगों को घर घर जाके बाहर निकालें और उनको योगा के लिए प्रेरित करें। और मैं पिछले 8 साल से मोगा में योगा करवा रही हूँ और मेरे साथ सैकड़ों लेडीज़ जुड़ गई हैं, बहुत से लोग जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम थी और मैं आप लोगों को मिलवा भी सकती हूँ ऐसी लेडीज़ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था पर उनको कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं था और योगा से वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। जो आदमी है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस रीत को चलाया है, हम भी आगे चला रहे हैं। आज महिलाएं हमारे साथ योगा करेंगी एक साथ। और जो लेडीज़ घर में टेंशन में रहती, कभी बाहर नहीं निकलती, आज सारी अपनी अपनी खुशी से योगा करने आई हैं। और इनसे काफ़ी तनाव जो लेडीज़ हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ आके योगा करेंगी और अपनी टेंशन वगैरह दूर हो जाती है इनकी, और ये खुश रहती हैं, फिटनेस रहती हैं। और योग के साथ साथ हम ध्यान भी करवाते हैं, जो कि आत्मशक्ति, हमारी विल पावर वगैरह बढ़ जाती है, इसलिए हमें ध्यान, प्राणायाम भी करवाएंगे, सूर्य नमस्कार भी करवाएंगे। योग में कौन सी बीमारियों का हल होता है? योग से काफ़ी बीमारियां, जैसे नी प्रॉब्लम होगी, तनाव हो गया, गठिया हो गया, कैंसर तक के रोग भी योग से, जैसे प्राणायाम करने से इम्प्रूव हुए हैं। तो बैक प्रॉब्लम होगी, जैसे मडूक जैसे हम आसन करवाते हैं, शुगर के लिए जैसे पैनक्रिया राइट साइड होती है, एक्टिवेट हो जाती है। इन आसनों से इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, जो इनकी बीमारी होती है वे इम्प्रूव हुई है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुशीनगर के रविंद्र नगर परिसर में योगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योगार्थियों को योगा कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। योगा शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद, डीएम, एसपी सहित हजारों लोगों ने योगा शिविर में भाग लिया। 4 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने ही संसद में नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था को संबोधित करते हुए इस योग के महत्व पर प्रकाश डाला था और जिस विधा को आज भारत के बहुसंख्यक लोगों ने अपनाया है और जिसका परिणाम यह है कि लोगों की औषधियाँ कम हुई हैं, दवाओं का प्रयोग कम हुआ है और आदमी का जीवन भी
इस योग को अपनाने के पूर्व के सापेक्ष बेहतर हुआ, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और व्यक्ति को दीर्घायु बनाने में, व्यक्ति को स्वस्थ रखने में, मन और मस्तिष्क से भी स्वस्थ और सुखी रखने में यह योग सहयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग दिवस को मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय नेताओं के साथ धर्मगुरु, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सुबह से ही लोग योग करने के लिए तत्पर दिखे। तो साथ ही आगरा के एकलव्य स्टेडियम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास किया। हमीरपुर में योग दिवस के मौके पर स्टेडियम में योग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री मनोहर लाल पंत ने दीप जलाकर योग दिवस के आयोजन का शुभारंभ किया। तो इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, एसपी हेमराज मीणा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थे। देखिए, आज पूरे जनपद में आज 21 जून है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है और जिला मुख्यालय पे इसका वृहद आयोजन यहाँ स्टेडियम में किया गया था। जनपद के हम लोग के प्रभारी माननीय मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में थे मुख्य अतिथि के रूप में और सभी जनमानस के द्वारा, नागरिकों के द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया गया और यहाँ करो योग रहो निरोग, इसी भावना के साथ सभी लोगों ने योगाभ्यास किया और सभी लोगों को प्रतिभाग प्रमाण पत्र भी दिया गया है और यही सभी से आशा की गई है कि अपने माध्यम से भी योग के गुणों को, योगाभ्यास को सभी जनमानस तक पहुंचाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिद्धार्थनगर में भी योग का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 लोगों ने योग किया। तो आलाधिकारियों के साथ आम जनमानस में योग दिवस पर योगा किया गया। इसी के साथ बासी कस्बे के माघ मेला मैदान में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह भी शामिल हुए। तो उन्होंने योगा के महत्व के साथ पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को घोषित किया जाए और उसी प्रस्ताव को स्वीकार करके 21 जून का दिन घोषित किया गया था, जो 2015 से प्रारंभ हुआ था। आज 5वां योग दिवस है। 177 देशों ने इसमें सहभागिता किया है। 50,000 की संख्या में प्रधानमंत्री ने रांची में अपना कार्यक्रम किया और करोड़ों लोग ने इस देश में, चाहे विकास खंड स्तर पर, चाहे मुख्यालय पर, चाहे तहसील स्तर पर, चाहे गांव स्तर पर, लोगों ने बड़ी भारी संख्या में इसको अपनाया भी है और ये संकल्प भी लिया है कि जीवन में अपने जीवन में दैनिक तरह से इसको लगातार रोज इसका अभ्यास करें, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो, हमारी बीमारियां कम हो, हमारा मन केंद्रित हो और हमारा लक्ष्य सही हो। इसके लिए हम छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक इसको अपनाने के लिए हमारा ये सरकार का संकल्प है और हमारा खुद का संकल्प है हर एक व्यक्ति का कि इसको जरूर अपने जीवन में अपनाएं। इससे आपका ध्यान भी केंद्रित होगा और आपका काम भी अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैकड़ों लोगों ने एक साथ गंगा किनारे रेत में योगा कर निरोग रहने का संदेश दिया। तो योग के प्रति उत्साह इतना था कि सुबह से ही लोग गंगा किनारे पहुंचने लगे। तो साथ ही पतंजलि संस्था की तरफ से योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें योगाचार्य ने दर्जनों योगासन बताकर लोगों को योग करवाया। तो साथ ही योग का कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं सभी ने हिस्सा लिया। कैसा लगा? लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। काफ़ी उत्साह था और जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को योग दिया, ये मेरा प्राचीन धरोहर था और पुनः विश्व को दिया, क्योंकि योग ऐसा है कि लोगों का आयु बढ़ा देता है और लोग स्वस्थ रहते हैं। चाहे हार्ट का बीमारी हो, चाहे किडनी का, एक के द्वारा लोग ठीक हो जाते हैं और दवा का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। इसलिए योग हर व्यक्ति के ज़िंदगी में ज़रूरी है, जिससे कि आयु, पहले आप देखिए कि 500-500 बरस लोग जिंदा रहते थे, लेकिन आज भाग दौड़ की दुनिया में लोग योग भूल गए। आज देखिए 50-60 बरस में लोग भी प्रभु के पास जाने लगे। योग करेंगे, पुनः 100-100 बरस लोग दीर्घायु होना चालू होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, यही मेरा कहना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके निर्देशानुसार न केवल हमारे ज़िले में, प्रदेश में, देश में, बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसी क्रम में हमारे जनपद में भी, हमारे सारे ब्लॉकों में, सारे तहसीलों में और हमारी जो 809 ग्राम पंचायतें हैं
वहाँ पर गंगा के किनारे रेत में हर जगह योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें करीब आज यहाँ हमने देखा हुआ करीब 3-4 हज़ार लोग सम्मिलित हैं। बाकी जगह जगह पूरे शहर में, पूरे देहात एरिया में, जैसा हमने बताया, तहसीलों में, इलाकों में, सारी ग्राम पंचायतों में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये योग दिवस हमारे शरीर को, हमारे मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए।